लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग हर कार्य में गुरु को ही आगे रखते हैं, ये मेरे मन में शंका है। देखिए जी, ये केवल आपको मन में नहीं, बहुत ऐसे भक्त समाज है जिनके मन में भरा हुआ है बातचीत को लेकर के कि सबसे पहले जो इन लोगों है ना, गुरु को हम लोग आगे रखते हैं। जयकारा हो, भक्ति साधना हो, सेवा हो, प्रथम गुरु को रखते हैं। यही हमारा पूरा सभी शास्त्र कह रही है। गीता जी हो गई, चाहे रामचरितमानस हो गया, चाहे वेद हो गया। और रामचरितमानस में तो रामचरितमानस को भी सारा संसार पढ़ रहे हैं कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जे हो बिरन शंकर समोही। और रामचरितमानस ने भी बता दिया कि गुरु के बिना भवसागर पार होना संभव है, चाहे बिरंच ब्रह्मा के समान हो जाओ और शंकर सम होई। शंकर जी को पूजा करने के लिए, मानने के लिए नहीं, कह रहे शंकर समान होने के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर शंकर जी का समान भी हो जाओ तो पर भी गुरु की कृपा के बिना तुम भवसागर पार नहीं हो सकते। इतने गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा भी तो अभी और है, अभी तो मतलब संक्षिप्त में है। करे गुरु के बिना चाहे तू शंकर बन जाओ, चाहे ब्रह्मा बन जाओ, शंकर समान होई, फिर भी गुरु के बिना आप भवसागर नहीं पार हो सकते हैं। कहें कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरु तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा होते। कौन सा गुरु? जिनके पास सभी सदग्रंथों का ज्ञान होता है, सद्भक्ति होती है, सतमंत्र होता है, और उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा उनका पूरा कनेक्शन होता है, मतलब अधिकारी होते हो वो महापुरुष। और गीता जी भी वही समर्थन करे। आप जो बोले है ना, पूरे भक्त समाज के मन में प्रश्न है कि आप लोग गुरु को आप लोग प्रथम लेकर चलते हैं, तो गीता शास्त्र भी वही बता रही कि पहले तुम गुरु की सेवा करो। थोड़ा मेरे को दिखाइए, पहले परमात्मा की सेवा नहीं, पहले गुरु को पसंद करो। आइए श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रमाण देखिए। ये हमारे सदगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित किया कर। देखिए जी, कैमरा बनाइए इधर भैया। देखिए श्रीमद् भगवद गीता जी है और ये साधारण भाषा टीका सहित है। गीता पर गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद जी इसका अनुवादक है और ये प्रकाशक एवं मुद्रक है। गीता प्रेस गोरखपुर से पूरा डिटेल डाला हुआ है। ठीक है, ये देखिए सबके माने तो पूरे भारत में चल रहा है। यह श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 4 है और श्लोक 34 है जी। जी बिल्कुल। इसमें बोला है कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक पसंद करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आप देखिए क्लियर हो गया ना। आपकी बोल रहे कि उस तत्वदर्शी संत के सेवा करो, दंडवत प्रणाम करो, उनको भली भांति सरलता पूर्वक सेवा करने से, पसंद करने से, सेवा करने से, कपट छोड़कर, तब वो कृपा करेंगे तो परमात्मा के बारे में तुझे जानकारी देंगे। तो बिल्कुल सही प्रमाणित, सटीक प्रमाणित ज्ञान है। आप तो इतनी प्रमाण दिए, बहुत ही अच्छा है। ये तो हमारे सदगुरुदेव जी ने पहले से बता रखा है, बहुत अच्छा है। लेकिन लोगों में भ्रम फैला है कि गुरु भगवान नहीं हो सकते हैं। देखिए जी, उनके पास ऐसी भ्रमना फैली हुई है जिन्होंने अभी तक शास्त्रों को गुरु चरणों में बैठकर अध्ययन नहीं किया है। मान लीजिए उनको अक्षर ज्ञान हो गया, शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, पिछला पुण्य आधार से उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया, जनता के सामने प्रभु बन गया, वक्ता बन गया वो। और शास्त्रों में जो गुरु रहस्य लिखा हुआ उनको ज्ञान हो नहीं सकता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी ना, ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो सकता है। जब परमात्मा की कृपा होगी तभी होगी। जो गुरु अधिकारी हो, परमात्मा से मतलब उनका मेल हो। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर दी कि गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा होते हैं और गुरु की प्रथम वंदना करनी चाहिए। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी क्लियर हो गया कि अर्जुन उस शरण में जाता तो दर्शक संत के शरण में जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक पसंद करने से वो ज्ञानी महात्मा तुझे परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। कबीर लिए सनातन परब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहब जी अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में कहते हैं कि कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गा। गुरु बड़ा गोविंद से और मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे होवे पार। पुरातन परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं कि जो पूर्ण आत्मा, जो गुरु मर्यादा में रहकर सद्भक्ति करके अंतिम श्वास तक भक्ति हवन जो गुरु जी देते हैं, पूर्ण गुरु के शरण में रह करके अंत समय में ज्ञान तथा भक्ति रूपी नौका में बैठकर पाप रूपी समुद्र को पार करके अपने निज घर सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को चल जाता है, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर इस मृत मंडल में नहीं आता। और उसी का समर्थन पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता जी कर रही है 15वें अध्याय का 4वें श्लोक में कि हे अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो जाए, पूरे विस्तार से समझ आ जाए, तो उस परम पद की खोज करनी चाहिए, प्रयत्न करनी चाहिए प्राप्त करने के लिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर इस मृत मंडल में नहीं आता। और जिस परमात्मा से पूरे संसार रूपी वृक्ष की प्रकृति विस्तार को प्राप्त हुई है,
कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण का शरण हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है अर्जुन, और तुम भी दृढ़ निश्चय करके उस परमात्मा का भजन करो, प्रपदमी पूजा करो। तो इसीलिए पूरे भगवत प्रेमी भाइयों से प्रार्थना है कि आप जाकर के यूट्यूब पर जाइए, संत रामपाल जी महाराज जी को नाम लेकर बोलिए, सृष्टि रचना उनके द्वारा बताई गई है, बोली गई है, जो सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। और 7:30 बजे साधना चैनल पर उनका सत्संग आता है, सुनिए और देखिए, अपने आत्मा में करवाइए। आपने जो वीडियो देखी है ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।